वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद वो निवेशित राशि अपनी राशि का 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? कहने का मतलब ये है कि कोई राशि 1 है, वो 1 से कितनी हो रही है? 1.21 गुना हो रही है। अगर इस आप पॉइंट को यहाँ पर हटाओगे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 100, यानी कि कोई राशि जो है 100 से 121 हो रही है। बेसिकली हमसे यही बोला गया है। कितने साल में? 2 साल में। हमसे बोला गया इस पर रेट कितना लगेगा भाई। अब देखो यहाँ पर देखो तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो हम यहाँ से जानते हैं भाई कि अमाउंट को हम क्या करते हैं, रेट निकालने के केस में ऊपर रखते हैं और प्रिंसिपल को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। अब देखो 2 साल की बात करिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई आपका 11/10, यानी कि 1 साल के केस में आ गया। CI के केस में क्या होता है कि अगर हमें इनका अगर मान लो कि आपके पास रेट 10% है तो उस केस में क्या होता है, 2 साल के लिए ब्याज निकालने के लिए 10 से 11 करते हैं, फिर 10 का स्क्वायर करते हैं, फिर 121। यही चीज़ यहाँ पर लेगा। हमें 2 साल के लिए रेट निकालना है तो सबसे पहले 1 साल पे पहुँचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम SI और SI का जैसे रेट निकालते हैं वैसे CI का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 साल में SI और CI बराबर होते हैं। तो जब यहाँ से हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा 10/11, यानी 10 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है और आपका 11 रुपये अमाउंट मिल रहा है। तो हम यहाँ से ब्याज आपका कितना मिलेगा? 1 रुपये। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/10 × 100, यानी ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो कितना हो जाएगा आपका? 10%। तो रेट कितना है आपका भाई? 10% है, ऑप्शन नंबर C। देखो जो हमें इतना सारा चीज़ लिख रहा हूँ ना, आप इस क्वेश्चन को बिना लिखे कर सकते हो, उसी को ट्रिक बोलते हैं भाई। ठीक है, ट्रिक कोई आसमान से तोड़ के नहीं आता है। हम ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप इसका सोचोगे कि बोलोगे कि ट्रिक क्या होगा, तो सिंपल आप देखो कि भाई 1 से 21 गुना हो रही है, बट्टे में 100 आएगा, यानी 121 आपका अमाउंट हो जाएगा, बट्टे में 100 प्रिंसिपल हो जाएगा। इसका रूट निकाल दो 2, तो हो जाएगा 11/10। 11/10 का मतलब 1/10 होता है, 1/10 का मतलब 10% होता है। एक लाइन में उत्तर आप निकाल सकते हो। तो ज़्यादा ट्रिक के जो फेरा है उसमें भागा मत करो लोग। आप यहाँ से जो उसकी लॉजिक है समझो, लॉजिक कैसे काम करती है, यानी कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे काम करेंगे। एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया फिर आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप ही उसको सॉर्ट कर सकते हो।